हेलो फ्रेंड, दिस इज आकाश एंड वेलकम टू आकाश मैथ क्लास। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। आइए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, उनके आधार पर पहले बताते हैं क्या होता है। जैसे साइन थीटा कॉस थीटा होता है। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो इसके फॉर्म में कुछ तरीके होते हैं इनके हल करने के सवाल। पहले उन्हें देखते हैं क्या होता है। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसको शॉर्ट तरीके में याद करने के लिए ये होता है लाल बटे का। ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए, ये टेन के लिए। इसका उल्टा चलेंगे कॉट सेक कुशेक के लिए। तो इसका मतलब लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार साइन थीटा, इसी प्रकार आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, इसके बाद आता है टेन थीटा, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके बाद आता है कॉट थीटा, इनके उल्टे होते जाएंगे। कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी प्रकार आता है सेक थीटा। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण होता है हाइपोटेनियस अपॉन आधार होता है बेस। इसके बाद आता है कोसेक थीटा, वो होता है कर्ण बटे लंब, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके बाद इनके कुछ और फॉर्मूले होते हैं। जैसे साइन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा। जैसे ये लिखा है साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और यहाँ लिखा है कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कर्ण बटे लंब। तो इसका उल्टा लिखेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या बन जाएगा इसका उल्टा? साइन थीटा के इक्वल। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल, साइन थीटा का लिखा हुआ है 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का उल्टा लिखा हुआ है साइन थीटा। ठीक, इसके बाद कॉस थीटा, यहाँ लिखा हुआ है कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और यहाँ लिखा है सेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसका उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कॉस थीटा के इक्वल। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा का 1 अपॉन सेक थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा, टेन थीटा का होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक, इसके बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा, अभी बताया अगर कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा है तो सेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। इस सेक को यहाँ ले जाएंगे, ये नीचे चला जाएगा। तो सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। ज़रा इनको नोट करिए। आइए आगे देखते हैं। टेन थीटा के खुद के अपने आप में फॉर्मूले होते हैं, वो क्या होता है उसे देखते हैं। टेन थीटा, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी प्रकार कॉट थीटा भी होता है, इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि हम टेन थीटा को लिखते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये इनके कुछ फॉर्मूले थे। इसके बाद आती है टेबल। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 और आगे भी टेबल होती है। लेकिन हाँ 10th लेवल पर 90 तक पूछे जाते हैं वैल्यू इनकी। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2।
उनको बनाने का तरीका क्या होता है। अगर याद नहीं हो तो हम उसको बना कैसे सकते हैं, आइए वो देखते हैं बनाने का तरीका क्या होता है। अगर हमें टेबल याद नहीं हो तो उसको बनाने का तरीका क्या होता है उसे देखते हैं। बनेगा इनके अकॉर्डिंग ही होता है वो। अगर ये मान याद होंगे तो हम निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं टेबल कैसे बनाते हैं। अगर ये फॉर्मूले याद होंगे तो टेबल बन सकती है, वरना टेबल नहीं बनेगी। तो देखते हैं टेबल बनाने के लिए ये लिए जाएंगे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये लिए जाएंगे थीटा में। इसके बाद इनकी वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 ये वैल्यू होती हैं। थीटा में अभी बताए थे, जो अभी लिखवाए हैं वही ले जाएंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक, हम इसको बनाने का तरीका देख रहे हैं कैसे बनाते हैं। ठीक, ये लिखा हुआ है 0। हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करें। 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक, ये मैंने यहाँ से मान बनाने के तरीका बता रहा हूँ। ट्रिक होती है बनाने की, वही तरीका है। हमें यहाँ से 0 से स्टार्ट करा। 0, 1, 2, 3, 4। जितना जो लास्ट डिजिट है उसकी सभी में हमने डिवाइड करनी है। इसमें भी डिवाइड, इसमें भी डिवाइड, इसमें भी 4 की, इसमें भी और इसमें भी 4 की डिवाइड करने के बाद पूरे का लेना है अंडर द रूट। सभी में अंडर द रूट लेना है पूरे का। ठीक, इसके बाद देखते हैं साइन थीटा लिखा हुआ है। अगर हम साइन 0 की वैल्यू निकालें, अगर 0 में किसी संख्या के भाग देंगे तो क्या आएगा 0, और 0 को जब अंडर द रूट से बाहर निकालेंगे तो वो भी 0। ठीक, क्लियर। ये लिखा हुआ है 1/√4। ये लिखा हुआ है रूट में 1/4। 1 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे 1 और 4 को निकालेंगे तो 2, तो क्या हो जाएगा ये 1/2। इसी प्रकार इससे ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार, 2 बार। तो क्या बचा 1/1 ये आ गया यहाँ जगह 1/√2। 1 को निकाला 1 और 2 को नहीं निकाल सकते तो हो जाएगा √2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/√2। ठीक, इसी प्रकार इसको निकालेंगे साइन 60 की वैल्यू को। लिखा हुआ है √3/4। 3 का रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता तो रूट के 3, 4 को निकाल सकते हैं 2। तो कितना हो जाएगा √3/2। ठीक, यहाँ 4, ये 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या 1, तो 1 का निकाला 1। आगे लिखा हुआ है कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू अब निकालेंगे। ठीक, कॉस 0 का अब इसमें आया कॉस थीटा की मान, ये तो निकाल लिया हमने साइन थीटा। ये साइन थीटा, अगर हम किसी से पूछेगा कोई हमसे साइन 0 तो साइन 0 को मान 0। कोई पूछेगा साइन थीटा की वैल्यू होती है ये सभी, थीटा 0, थीटा के स्थान पे 0 वैल्यू आ जाती है। थीटा के स्थान पे 30 भी हो सकती है, 45, 60, 90। अगर यहाँ 0 होगी साइन 0 बराबर 0, अगर यहाँ साइन 60 होगा तो बराबर हो जाएगा √3/2। इसका जब ये साइन की वैल्यू निकल जाए तो इसका उल्टा क्रम लिख देंगे। यहाँ से यहाँ उल्टा क्रम चलता रहेगा। तो ये कॉस की वैल्यू बन जाएगी 1√3/2, 1/√2। इसका उल्टा क्रम बिल्कुल डिक्टो उल्टा, ये आया यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहीं रहेगा बीच वाला, ये यहाँ पर जो पहली वैल्यू है वो हो जाएगी लास्ट की वैल्यू। ठीक, इसके बाद टैन थीटा।
टेन थीटा भी बताया मैंने, टेन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बताया था। लेकिन हमें निकालनी है टेन जीरो का मान, तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा, साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो। साइन जीरो तो हम लिख सकते हैं टेन जीरो बराबर साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो। साइन जीरो का मान जीरो, कॉस जीरो का मान वन, वन की भाग करी जीरो में तो जीरो, तो टेन जीरो जीरो। इसी प्रकार टेन 30 का मान निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 30 अपॉन कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 1/√2। समझ में आई बात। ये लिखा हुआ है 1/2/√3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हुआ 1/√3। इसी प्रकार टेन 45 का मान यहाँ लिखा है 1/√2 और यहाँ भी 1/√2, इन दोनों की जब डिवाइड करी तो आया 1। इसके बाद साइन 60 हमें निकालना है टेन 60 का मान, यहाँ लिखा है √3/2 भाग 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या √3/1, तो क्या हुआ √3। ठीक, इसके बाद इसकी डिवाइड इससे करनी, इसमें इसकी डिवाइड जीरो की किसी भी संख्या में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 1/0 इक्वल इन्फिनिटी, अनंत। ठीक, अब इसका उल्टा क्रम लिख देंगे तो किसकी वैल्यू, कॉट की वैल्यू, ये हो जाएगी इन्फिनिटी, ये √3, ये 1 का 1, ये 1/√3, ये 0। ठीक, इसी प्रकार आगे आएगा सेक थीटा। सेक थीटा को हमने अभी लिखना बताया था, क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। हमें लिखानी है सेक जीरो की वैल्यू 1/cos 0, 1/cos 0 की वैल्यू 1, 1 की डिवाइड 1 में करें तो 1, तो कितना आ गया सेक जीरो का मान 1। ठीक, इसके बाद सेक 30 का मान 1/, सेक 30 का मान निकालना है तो सेक 30 बराबर 1/cos 30। cos 30 का मान कितना है हमारे पास √3/2, तो 1/√3/2, 2 ऊपर चली जाएगी नीचे √3, तो क्या बन गया 2/√3। ठीक, आई बात समझ में। सेक 45 1/cos 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो 1/1/√2 इक्वल क्या हो जाएगा, cos 45 1/√2, √2 पर जाएगा तो कितना हुआ खाली √2, तो सेक 45 √2। इसके बाद सेक 60, सेक 60 में क्या लिखा हुआ है, हमें लेना है सेक 60, तो 1/cos 60 हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 पर जाएगा, 2 पर चला जाएगा, 1/2 का मतलब हो गया ये सेक 60 इक्वल होगा 1/cos 60, तो ये 1, ये 1/2 तो ऊपर होगा 2, तो कितना हो गया 2। इसके बाद आता है सेक 90, सेक 90 का मान निकालेंगे तो 1/cos 90 और cos 90 का मान 0, 1/0 क्या बताया अभी 1/0 इनफाइनाइट, यानी कि इन्फिनिटी। इसका उल्टा क्रम लिख दोगे तो इन्फिनिटी 2 √2 √3/2 और ये 1, ये बन गई हमारी टेबल कंप्लीट। जिसका आगे कंपटीशन लेवल पे ही बहुत यूज है, इंटर लेवल तक तो काफ़ी यूज है इसका। आइए कुछ टेबल बनानी, कुछ समझ में आई टेबल बनानी आई, तो देख रहे हैं एक बार और रिवाइज करा देते हैं। इसमें लिखा है साइन, ये थीटा होते हैं यहाँ 0, 30, 45, 60, 90। ठीक, साइन थीटा लिखा हुआ है, हमें लिखाना है साइन 0, तो
तो सीधे सीधे भागे इसमें डिवाइड कर दो जीरो की, तो जीरो, जीरो में डिवाइड करेंगे 4 की तो जीरो। अब निकाला है साइन 23, ये लिखा है 1/4, रूट में लिखा हुआ है 1 को रूट से निकाला 1, 4 को निकाला 2, तो 1/2। इसी प्रकार 1/2, तो 1 का 1, 2 का √2। इसी प्रकार 3 का √3, 4 का 2, ये आ गया। इसका करा था, इसका उल्टा क्रम लिखा था, कॉस की वैल्यू मिल गई। ठीक, इसके बाद tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमें निकालना है tan 0, तो tan 0 इक्वल साइन 0 अपॉन कॉस 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 0/1 कितना होगा 0। ये कुछ टेबल थी जो मैंने करा दी, ये बनानी बताइए। अगर याद ना हो तो कैसे बना सकते हैं इसे। हमें एग्ज़ाम में बाय चांस किसी वैल्यू याद नहीं होती है तो कुछ हम निकाल सकते हैं इस तरीके से, वो ये तरीका होता है। इसी प्रकार tan की निकाली, tan की पूरी वैल्यू मिलते कहने इसका उल्टा कर दिया। इसी प्रकार sec का निकाला, sec को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। तो sec 0 का मान निकालना था हमें, तो 1/cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, 1/1, तो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार sec 30 की वैल्यू 1/cos 30, cos 30 की वैल्यू 1/2, तो 2 पर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा। sec 30 की वैल्यू निकालनी थी, तो 1/cos 30, cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। इसी प्रकार sec 45, तो 1/cos 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो रूट ऊपर चला जाएगा √2। इसी प्रकार sec 60 को लिखें 1/cos 60, cos 60 लिखा हुआ है 1/2 पर चला जाएगा, हो जाएगा 2। इसी प्रकार sec 90 यानी कि 90, sec 90 1/cos 90, cos 90 का मान 0, तो 1/0 इन्फिनिटी। इसका उल्टा क्रम हो जाएगा क्या, कोसेक थीटा की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसका उल्टा होता है 2/√3, तो 2/√3 आएगा ये। क्योंकि इसका उल्टा क्रम भी तो चलता है। ये पहली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 0, इसके बाद ये 2, इसके बाद ये √2, इसके बाद ये 2√3, इसके बाद ये थोड़ा मिस्टेक हुआ था, उल्टा लिख गया था गलती से। यहाँ पर ये वैल्यू इसका क्रम उल्टा हो गया था, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर आएगी 0, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। कैसे निकाली, वो sec थीटा की वैल्यू निकाली थी। sec थीटा होता है sec 30 की वैल्यू 1/cos 30, cos 30 का मान कितना है 2/√3, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें कोसेक 60, तो कोसेक 60, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, तो कोसेक 60 इक्वल हो जाएगा 1/sin 60। sin 60 का मान होता है √3/2, 1/√3/2, तो क्या आ जाएगा 2/√3। तो ये इस तरीके से निकल जाएगा। गलती से लिख गया था वो, ज़रा इसे नोट कर लो। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल, एक एक्सरसाइज का एग्जाम्पल कराते हैं आखिर क्या होते हैं, जो मैंने लिखवा इनका यूज किस तरीके से होता है। सपोज करिए क्वेश्चन लिख लिया मैंने, यदि साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर 3/4 है, तो यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय मानों का ज्ञात कीजिए।
इसका मतलब है यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो एंगल ए का मतलब है इसको छोड़ के सभी बाकी के पाँचों के पाँच हमें निकालने हैं। साइन के बाद होता है कॉस ए का मान भी निकालना है, टेन का भी, सेक का भी, कोसेक का भी, कॉट का भी। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करते हैं इसका। एक चीज़ और बतानी थी उसमें जो पीछा कराया है, इसमें एक पाइथागोरस का बहुत यूज होता है। वो क्या होता है ये देखिए, इसमें ये जो होता है ये तो होता है लंब यानी परपेंडिकुलर, ये होता है बेस आधार, ये होता है हाइपोटेनियस कर्ण। ये होता है कर्ण। तो पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो क्या होती है, जैसे सवाल मैंने लिखवाया साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। ये दो साइड दी होंगी, उसमें ये तीसरी साइड हमें खुद लिखानी है। वो पाइथागोरस प्रमेय से निकलती है, वो होती है कर्ण का वर्ग, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है शेष यानी कि अन्य दो साइड का और स्क्वायर के योग के बराबर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसका यूज होगा। सवाल में लिखा हुआ है साइन ए इक्वल 3/4 है, तो एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय मानों को ज्ञात कीजिए। साइन ए, इसमें इसी को बनाना होता है साइन ए। तो साइन ए लिखा हुआ है 3/4, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो लंब होता है ये, तो इसको बनाएंगे इसमें। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3, हाइपोटेनियस की वैल्यू 4। जब इसको निकालेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू दी हुई है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दिया 16 इक्वल ए बी हमें फाइंड करना है यानी कि निकालना है, प्लस बी सी 3 का स्क्वायर करा 9, 16 माइनस इधर आके 9 माइनस का हो जाएगा बराबर ए बी स्क्वायर। 16 में से 9 गए तो 7 ए बी स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है ए बी, तो ए बी स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा रूट। तो ये कितना निकल गया रूट। हमने बताया कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस रूट 7 हाइपोटेनियस 4। इसी प्रकार टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3/7 लंब बटे आधार। इसी प्रकार कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस रूट के साथ y3, ठीक। इसके बाद सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना लिखवा है 4, बेस रूट 7। इसके बाद कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब 4/3, 4/3। ये एक मैंने एग्जाम्पल लिया था जिसमें लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर यानी साइन एंगल, ये सब एंगल ए में लिखे हुए थे, एंगल ए में लिखनी है हमें भी। जो यहाँ लिखा होता है उसमें हम इसको लिखते हैं एंगल ए में। तो लिखा हुआ है साइन इक्वल 3/4 है, तो एंगल ए की सभी त्रिकोणमितीय मान ज्ञात कीजिए। पाइथागोरस प्रमेय होती है जिसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। वो होती है जिसमें होता है ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये होता है बेस। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल ए बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होल स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो जिसमें लिखा हुआ है साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लंब बटे कर्ण, तो 3/4 तो क्या हुआ ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर 16, ये भी हमें फाइंड करना है। बी सी की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर करा 9, इसको इधर लिया है -9, तो ए बी स्क्वायर। ये निकल गया है √7, तो √7 हमें निकालना, साइन ही दिया हुआ था उसमें हमें निकालना है। इसके बाद एंगल सभी बाकी जो बचे हुए थे, तो कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना लिखा हुआ है √7
हाइपोटेनियस 4। इसके बाद टेन थीटा लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/√7। कॉट किसका उल्टा हो जाता है? सेक। कॉस थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस 4/√7। कोसेक थीटा साइन का उल्टा 4/3। एक एग्जाम्पल लिया था। आज की वीडियो में इतना ही। आगे क्वेश्चन आगे नेक्स्ट डे में कराते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें।